मैं खुद जितने भी मेरे सपोर्टर्स दोस्त यार जो भी हैं फिल्म इंडस्ट्री में, मैं खुद उनसे कहता हूं कि आप इस विवाद में मत पड़िए, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी लोगों को एक बॉलीवुड से कुछ तकलीफ़ है। तो जो भी इसको सपोर्ट करेगा फिर उनके साथ भी कुछ ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। मेरे बहुत मना करने के बावजूद विद्युत जामवाल ने मेरा ट्रेलर शेयर किया और मैंने मना किया था कि विद्युत मत करना, और उसके बाद विद्युत को बहुत ट्रोलिंग करना शुरू हुई। उतना ही प्यार भी मिला, लेकिन एक ट्रोल आर्मी है जो इस फिल्म को डैमेज करने की कोशिश कर रही है, और ऑडियंस जो है वो उसका जवाब दिन ब दिन दे रही है। समाजवादी सरकार नहीं है, बीजेपी की अपोजिशन पार्टी है, वो सब चूंकि वो लोग विरोध नहीं, देखिए इस देश में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है और वहाँ पे ये फिल्म बिना रोक टोक चल ही रही है। फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, केरला में ही बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है और केरल में फिल्म चल रही है। तो राजस्थान में चल रही है, तो मध्य छत्तीसगढ़ में चल रही है। टैक्स फ्री होती है तो लोगों को अच्छा ही लगता है। एक सरकार की ओर से एक एंडोर्समेंट होता है कि आपकी फिल्म में कोई ऐसा गुण है, ताकि सरकार भी बोल रही है कि हम अपना टैक्स छोड़ के भी लोगों को बोल रहे हैं कि आप कम पैसों में जाके पिक्चर देखिए। वो बेनिफिट गवर्नमेंट भी उनको देना चाहती है। तो हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स और नॉन बीजेपी स्टेट्स भी इसको टैक्स फ्री करें और लोगों को दिखाएं ये फिल्म। बट सर, कहीं आपको नहीं लगता है कि मूवी जैसे आपने कहा कि अभी अच्छा शो अगर रेटिंग की बात करें तो अभी फिल्म अच्छी पकड़ है, बट ये क्रिटिसिज्म के बाद ही ये चीज़ें हुई हैं, अदरवाइज ये इतनी हिट नहीं होती अगर आपका कहना ये है कि किसी भी फिल्म के साथ कोई कंट्रोवर्सी कर दो इसलिए वो हिट हो जाएगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाली किसी भी फिल्म के साथ आप खुद ट्राई करके देख लें। हम ऐसी बातें करके हम इस मुद्दे को, इस फिल्म की क्वालिटी को और लोगों की अकल को छोटा कर रहे हैं। हमें इनसे बचना चाहिए। हमें लोगों के इस रिएक्शन की इज्जत करनी चाहिए और लोगों के इस रिएक्शन को हमें सर आंखों पे बिठाना चाहिए। दैट्स ऑल। आप स्टेट गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट से, अगर वो आपका नहीं सुनते तो आगे आपका क्या रवैया रहेगा? जो भी लीगली पॉसिबल होगा, हम तो लीगल ही रास्ते पे चलेंगे जैसे हम आज तक चले हैं। हम लीगल दायरे को छोड़ के कोई काम करेंगे नहीं। तो लीगली जो पॉसिबल होगा वो हम करेंगे और एंड तक लड़ेंगे। और ये देश देखेगा कि इस देश में क्या एक इंसान पूरी स्टेट गवर्नमेंट को डरा धमका के या जो भी उसके तरीके हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट ये होने देगी? ये देश देखेगा। Again, if that is what she has done, then we will again take a legal action. Whatever is possible under the provisions of law, we will fight that. नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई आप किससे लेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर से या वो कैसे लेंगे? आप क्या करेंगे? Because nobody can stop. हम इस वक्त प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फिल्म देखें, और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट पर्सन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है तो हम हमारे जो लीगली जो पॉसिबल है वो हर रास्ता हम अख्तियार करेंगे। सॉरी एक सेकेंड। हाँ, बट सर, आपको क्या लगता है अपोनेंट पार्टी इतना क्यों इन्वॉल्व हो रही है सभी जगहों पे? अगर हम कलकत्ता की बात करें या फिर कहीं और, बेसिकली पॉलिटिक्स हर्ट्स सिनेमा और नो, दैट्स इट, बिकॉज़ पॉलिटिक्स इज हर्टिंग सिनेमा। नहीं, दोनों क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हाँ, नहीं, मैं ये वो क्यों ऐसा कर रहे हैं उनका जवाब आपको उनसे मांगना चाहिए, मुझसे नहीं। नहीं, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो हमारे नहीं, मुझे क्या लगता है, मैं हाउ कैन आई प्रिडिक्ट के व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज थिंकिंग टुडे? वो तो उन्हीं को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अगर एक गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है कि हम ये फिल्म को बैन करेंगे, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि क्यों उनको लगता है कि ये फिल्म बैन करनी चाहिए। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लियर्ड द फिल्म, नन अदर देन सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जवाब आप उनसे मांगिए, ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी। फिल्म पद्मावत और उड़ता पंजाबी विवाद में रही थी, लेकिन उस समय इंडस्ट्री बॉलीवुड ने इन फिल्मों को सपोर्ट किया था। बट जब कश्मीर फाइल्स आती है और जैसे आपकी फिल्म आई है, क्या बॉलीवुड की तरफ से आपको वो सपोर्ट जो जैसा पद्मावत और उड़ता
देखिए मैं खुद जितने भी मेरे सपोर्टर्स दोस्त यार जो भी हैं फिल्म इंडस्ट्री में, मैं खुद उनसे कहता हूं कि आप इस विवाद में मत पड़िए, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी लोगों को एक बॉलीवुड से कुछ तकलीफ़ है, तो जो भी इसको सपोर्ट करेगा फिर उनके साथ भी कुछ ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। मेरे बहुत मना करने के बावजूद विद्युत जामवाल ने मेरा ट्रेलर शेयर किया और मैंने मना किया था कि विद्युत मत करना, और उसके बाद विद्युत को बहुत ट्रोलिंग करना शुरू हुई। उतना ही प्यार भी मिला, लेकिन एक ट्रोल आर्मी है जो इस फिल्म को डैमेज करने की कोशिश कर रही है, और ऑडियंस जो है वो उसका जवाब दिन ब दिन दे रही है। नहीं, हमें सपोर्ट भी मिला। आज शबाना आज किसी ने आरोप लगाया है कि उसको टिकट भी नहीं दी गई, और जब उसने पैसा भरा तो उसको टिकट नहीं दी गई है। टिकट नहीं दी गई, हम क्यों नहीं देंगे? और दूसरा सर ये भी आरोप है कि ट्रेलर में बात कही गई कि 32,000 लड़कियों को जबरदस्त परिवर्तन कराया गया, जब लेकिन ट्रेलर रिलीज मैम अभी फिल्म आ गई, आप ट्रेलर पे अटकी हुई हैं, मैंने इसका जवाब हम दे चुके हैं। लेट्स मूव ऑन। एक सेकंड जैसे कि पश्चिम बंगाल में फिल्म पर बैन लगाने की बात हो रही है, ममता बनर्जी ने ये स्टेप उठाया है, आपको क्या लगता है कि जहां पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है वहां उन सरकारों द्वारा टारगेट किया जा रहा है आपकी फिल्म को? ऐसा लगता है आपको जहां जहां सरकार नहीं है बीजेपी की, ऑपोजिशन पार्टी है, वो सब चूंकि वो लोग विरोध नहीं, देखिए इस देश में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है और वहाँ पे ये फिल्म बिना रोक टोक चल ही रही है। फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, केरला में ही बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है और केरल में फिल्म चल रही है। तो ये राजस्थान में चल रही है, तो ये छत्तीसगढ़ में चल रही है। कहाँ टैक्स फ्री होने वाली है? हम कैसे बताएं कि कौन सी? हाँ, लेकिन हमारी फिल्म मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई है और उसके लिए हम शिवराज सिंह जी और उनकी गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। ये लोगों को और प्रोत्साहित करेगा कि बड़े नंबरों में जाके लोग फिल्म देखें। सर, क्या महाराष्ट्र में टैक्स फ्री होनी चाहिए? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें। अब उसका ज़रिया टैक्स फ्री है या नहीं है ये हमारा विषय नहीं है। टैक्स फ्री होती है तो लोगों को अच्छा ही लगता है। एक सरकार की ओर से एक एंडोर्समेंट होता है कि आपकी फिल्म में कोई ऐसा गुण है, ताकि सरकार भी बोल रही है कि हम अपना टैक्स छोड़ के भी लोगों को बोल रहे हैं कि आप कम पैसों में जाके पिक्चर देखिए। वो बेनिफिट गवर्नमेंट भी उनको देना चाहती है। तो हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स और नॉन बीजेपी स्टेट्स भी इसको टैक्स फ्री करें और लोगों को दिखाएं ये फिल्म। दैट इज़ ऑल दैट वी वांट। सर, आपकी कहानी सिर्फ केरला पृष्ठभूमि है, लेकिन क्या देश के कई हिस्सों में ये हादसा हो रहा है? क्या पार्ट 2 बनाएंगे? लड़कियों की कहानी आपके पास आई, रिसर्च के दौरान भी आपको भैया मैं अगर किसी और प्रांत की कहानी बनाऊंगा तो उसे केरला स्टोरी तो कह नहीं पाऊंगा, है ना? तो देखिए, हमने जो विषय रखना था वो लोगों के सामने आ गया। अब क्या कोई ऐसी और कहानी है जो कुछ ऐसे नए पहलुओं पे ध्यान आकर्षित करती है, तब सोचेंगे। अदरवाइज़ ये कहानी एक पूरी तरीके से उस पूरे रैकेट को कम्प्लीटली एक्सपोज करती है। तो ये सब्जेक्ट अब लोगों के सामने आ चुका है। टाइमिंग को लेकर एक सवाल उठ रहा है। देख रहे हम 2024 के इलेक्शन पास में है, कर्नाटका में इलेक्शन, तो अपोजिशन वो टाइमिंग बता रही है, टाइमिंग गलत है ये मूवी लाने का। कश्मीर फाइल्स हमने देखा, तो एक क्रिटिसिज्म आपको लगता है कि चल रहा है? देखिए, बहुत एक ही धर्म के देखिए सबसे आसान चीज़ होती है टाइमिंग को सवाल खड़ा कर दो। अब इस बार हम 3 साल पहले जब हमने फिल्म बनाना शुरू किया था, तब हमने थोड़ी ना सोचा था कि हम जब बनाएंगे तब कर्नाटका का इलेक्शन हो।